मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो हिंदी लिटरेचर से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और उस पाठ का नाम है दर्जी की शरारत। क्या नाम है पाठ का? दर्जी की शरारत। दर्जी की शरारत, ठीक है। पाठ का नाम क्या है? दर्जी की शरारत। सबको पता है दर्जी कौन होता है? कोई मुझे बताएगा इस क्लास में कि दर्जी कौन होता है? दर्जी कौन होता है? जो हमारे कपड़े सिलता है, ठीक है ना। जो हमारे कपड़े सिलता है उसे हम क्या कहते हैं? दर्जी। तो इस पाठ में बताया गया है कि दर्जी कैसी कैसी शरारतें करता है। तो मैं आप लोग को एक एक लाइन पढ़ूंगी इस पाठ का और उसका अर्थ समझाती जाऊंगी, ठीक है। तो दर्जी कौन होता है? सबको पता है ना, जो हमारे कपड़े सिलता है, ठीक। तो अब्दुल एक चंचल लड़का है। इस पाठ में अब्दुल नाम का एक लड़का होता है। वो लड़का कैसा है? चंचल। चंचल का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? चंचल, पहला वर्ड था हमारा दर्जी। दर्जी का मतलब जो हमारे कपड़े सिलता हो। दूसरा शब्द है हमारा चंचल। चंचल मतलब बहुत ही शरारती टाइप का, या जिसका मन जो है एक जगह स्थिर ना हो। कभी मतलब वो सोचता है कि कभी ये काम कर लूं, कभी वो काम कर लूं, इसे हम कहते हैं चंचल। और आप लोग के सभी के अंदर चंचलता है। सभी बच्चों के अंदर क्या है? चंचलता है। मतलब कि आप लोग भी एक जगह बैठ नहीं सकते हो। आप लोग भी सोचते हो कि कभी मैं ये काम कर लूं दौड़ के, कभी मैं वो कर लूं, ठीक है ना। तो सब बालक के अंदर, सब बच्चों के अंदर चंचलता होती है। तो ऐसे ही अब्दुल नाम का जो लड़का होता है इस पाठ में, वो भी बहुत क्या होता है? चंचल होता है। उसके पिता एक दर्जी थे। अब्दुल के पिता क्या थे? दर्जी थे। मैंने आप लोग को बताया था अभी दर्जी कौन होता है? जो कपड़े सिलता है। अब्दुल अपने पिता के दुकान पर सिलाई का काम करता था, ठीक है। अब्दुल अपने पिता के दुकान पे क्या करता था? कपड़े सिलाई का काम करता था, ठीक है। उसके पापा जो है वो कपड़े सिलते थे, तो वो भी अपने पापा की दुकान पे मदद करता था उनकी, और वो भी क्या करता था? कपड़े सिलता था वहां पे। अब्दुल की दुकान के सामने से रोज एक हाथी नदी की ओर जाता था। मतलब कि अब्दुल की दुकान जहां पड़ती थी रास्ते में, उस रास्ते से एक कौन जाता था? रोज हाथी जाता था। जैसे होता है ना कि हम लोग भी कहीं, हमारा भी घर है तो हमारे घर के सामने रोज कोई ना कोई जाता होता है और वो रेगुलर वहां से जाता है। तो इसी प्रकार से जो हाथी होता है वो भी अब्दुल की दुकान के सामने से रेगुलर जाता है, ठीक है। अब्दुल हाथी को रोज आते जाते देखा करता था। अब्दुल क्या करता था? हाथी को रोज देखता था। इतना एक आप लोग को ये आपकी किताब में जो पैराग्राफ दिया हुआ है, ये मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा। मैं इसको बता देती हूँ। अब्दुल क्या था? एक चंचल लड़का था और उसके पिता क्या थे? दर्जी थे, ठीक है। और वो भी अपने पिता की दुकान पे सिलाई का काम करता था, और सामने से, उसके दुकान के सामने से रोज कौन जाता था? हाथी जाता था, ठीक। आगे देखिए। एक दिन वह हाथी दुकान के सामने रुक गया। एक दिन क्या था कि वह हाथी जो है अब्दुल की दुकान के सामने रुक गया। तो अब्दुल ने उसे एक रोटी लाकर दे दी। अब्दुल ने क्या किया? उस हाथी को एक रोटी लाकर दे दिया खाने के लिए। उसने सोचा कि ये मेरे दुकान के सामने हाथी रुका है, तो क्यों ना मैं इसको कुछ खाने के लिए देता हूँ। तो उसने उस हाथी को क्या दिया खाने के लिए? एक रोटी दे दी। आगे क्या है? उस दिन से हाथी रोज दुकान के सामने रुकता, अपनी सूंड छड़ से दुकान के अंदर बढ़ाता, और अब्दुल प्यार से उसकी तरफ रोटी बढ़ा देता था। इससे क्या हो गया कि अब्दुल और उस हाथी में दोस्ती हो जाती है। वो हाथी रोज सामने से जाता है और सोचता है कि मैं अब्दुल की दुकान के सामने रुकूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? रोटी मिलेगी। तो वह अब्दुल की दुकान के सामने से रेगुलर जाता है और वहां रुकता है, ठीक है। तो अब्दुल भी क्या करता है? रोज उसको
तो वो रोटी दे देता है। ठीक है, तो वो जब भी वहां से जाता है अपनी सूंड ऐसे दुकान के अंदर करता है और अब्दुल एक रोटी लाके उस हाथी को खिला देता है। फिर बदले में हाथी वापस आते समय अब्दुल को रोज कमल का एक फूल देता था। बदले में वो हाथी अब्दुल के लिए क्या लाता था? कमल का फूल लाता था। आप लोग भी अगर कोई भी आपका दोस्त होता है या कुछ भी होता है, कोई भी होता है, रिश्तेदार होता है, आपको लाकर कुछ देता है तो आप भी तो सोचते हो कि अगर इसने मुझे कुछ लाकर दिया है तो मैं भी, मेरे को भी इसको कुछ देना चाहिए। ये चीज होता है ना। जैसे आपका कोई दोस्त है, टिफिन लाया है, खूब अच्छा टिफिन लाया है, तो जब आपको वो अपना टिफिन खाने के लिए कहता है कि इसमें से थोड़ा सा ले लो, तो आप लोग भी बदले में क्या करते हो? जो आप लोग खाना लेकर आते हो वो भी कहते हो ना कि इसमें से तुम भी थोड़ा सा ले लो। तो ऐसे क्या होता है कि ऐसे ही हाथी को रोज वो अब्दुल रोटी देता था और हाथी अब्दुल के लिए रोज क्या लेके आता था? कमल का फूल लेके आता था। ठीक है, एक दिन अब्दुल को एक शरारत सूझी। आप लोग भी शरारती हो, आप लोग भी कभी ना कभी कोई ना कोई शरारत किए होंगे। तो सारे बच्चे शरारती होते हैं, सबको पता है। कोई अच्छी शरारत करता है, कोई बहुत बुरी शरारत करता है, लेकिन शरारत सब होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एक दिन अब्दुल को एक शरारती मतलब दिमाग में पूरा बात उसके घूमने लगा कि आज मैं इस हाथी के साथ क्या करूंगा? कोई ना कोई शरारत करूंगा, इसको परेशान करूंगा। ठीक है, तो उसी तरीके से उसने जब एक दिन हाथी सामने से गया, उसने हाथी को रोटी की जगह उसकी सूंड में सुई चुभो दी। ठीक, मतलब जब वो हाथी रोज वहां से जाता था, अब्दुल रोज उसको रोटी खाने के लिए देता था, लेकिन एक दिन उसको क्या सूझा? शरारत सूझा। अगला शब्द है जैसे शरारत, मतलब शैतान या कोई भी मजाक टाइप का, मतलब शरारत किसी के साथ हम लोग करते हैं ना, उस टाइप का शरारत। ठीक है, तो अब्दुल को भी एक शरारत सूझा कि ये मेरे घर के मेरे दुकान के सामने से जाता है, मैं इसको रोज रोटी देता हूँ खाने के लिए, तो आज मैं क्यों ना इसके साथ कुछ शरारत करता हूँ। तो उस दिन जब वो हाथी सामने से जाता है तो वह अब्दुल क्या करता है, एक अंदर से जब वो हाथी ऐसे करके दुकान के सामने सूंड अंदर बढ़ाता है तो इधर से जो अब्दुल है उसकी सूंड में क्या चुभो देता है? एक सुई चुभो देता है। ठीक, अब्दुल की इस हरकत पर हाथी को बहुत गुस्सा आया। अगर अब्दुल ने उसको सुई चुभोया तो उसको लगा होगा ना, तो इस शरारत से अब्दुल को हाथी को बहुत तेज क्या आया? गुस्सा आया। वह चुपचाप वहां से चला गया। जब उसको सुई चुभो दी गई तो वह वहां से चुपचाप चला गया। ठीक है, फिर उसने नदी में नहाया और लौटते समय सूंड में बहुत सा कीचड़ भर लिया। उसने भी सोचा कि अगर अब्दुल ने मुझे परेशान किया है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो उसने अपनी सूंड में क्या भर लिया था? कीचड़। कीचड़ का मतलब पता है क्या होता है? कीचड़ का मतलब होता है गंदा पानी। ठीक है, तो उसने अपनी सूंड में क्या भर लिया था? गंदा पानी। उसने भी सोचा कि जब अब्दुल ने मेरे साथ शरारत किया है, मेरी सूंड में उसने सुई चुभोया है, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो उसने क्या किया? वो भी जब नहा के निकला नदी के यहाँ से, नदी में नहाकर जब निकला तो वो भी अपनी सूंड में क्या भर लिया? गंदा पानी भर लिया। किसने? हाथी ने। किसने भर लिया था? हाथी ने। ठीक, फिर जब दुकान पर पहुंचा तो उसने सूंड में लाया सारा गंदा पानी उसके ऊपर छोड़ दिया। उसने क्या किया? जो अपनी सूंड में गंदा पानी भरा था, हाथी ने जो अपनी सूंड में गंदा पानी भरा था, उसने क्या किया? उस दुकान के सामने से जाते समय उसके ऊपर वह गंदा पानी छोड़ दिया। ठीक है, दुकान फिर क्या था? फिर क्या हुआ? मतलब कि उसके दुकान पे जितने कपड़े पड़े हुए थे सारे कपड़े गंदे हो गए। दुकान के सारे कपड़े गंदे हो गए। हाथी की इस हरकत के कारण अब्दुल की समझ में आ गया और उसे अपने किए हुए पर पछतावा हुआ। समझ आया? मतलब जब हाथी जो था गंदा पानी भर के लाया
उसने अब्दुल की दुकान पे वो गंदा पानी क्या किया, फेंक दिया। इससे क्या हुआ, उसके जितने भी कपड़े थे, जितने भी लोगों ने कपड़े दिए थे सिलने के लिए, वो सारे कपड़े क्या हुए, गंदे हो गए। इससे क्या हुआ, अब्दुल को समझ आ गया कि मैंने हाथी को परेशान किया था, मैंने हाथी के साथ शरारत की थी, मैंने उसकी सूंड में सुई चुभोई थी। तो हाथी ने उसके बदले में क्या किया, उसके दुकान में गंदा पानी लाकर फेंक दिया। तो उसे वो बात समझ आ गई कि मैंने इनको परेशान किया, इस हाथी को मैंने परेशान किया, इसी की वजह से इसने मेरे साथ भी ऐसा किया। बच्चों, हमें कभी भी किसी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। ये बात आप सभी को पता है, सबके घर में कोई ना कोई पालतू जानवर होगा। अगर नहीं होगा तो सबके घर के आसपास कुत्ते घूमते होंगे, सबके घर के आसपास। तो क्या आप लोग उसको डंडा मारते हो? नहीं ना। अगर मारते भी हो तो आज के बाद ऐसा काम मत करिएगा, क्योंकि हमें कभी भी किसी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। समझ आ रहा है? हम उनके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। हम अगर उनके साथ अच्छा करेंगे तो मुसीबत पड़ने पर वो भी हमारे साथ क्या करेंगे, हमारी मदद करेंगे। तो इसका ये मतलब है कि हम जैसा व्यवहार उन जानवरों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार वह जानवर हमारे साथ करेंगे। अगर हम रास्ते में चल रहे हैं, किसी कुत्ते को हमने परेशान किया या पत्थर मारा, तो आगे चल के ऐसा हो सकता है या दूसरे दिन वहां से अगर हम आएंगे तो वह कुत्ता हमको काट सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उस कुत्ते को रोज कुछ ना कुछ देते हैं, खाने के लिए बिस्किट देते हैं, रोटी देते हैं, तो ऐसा हो सकता है हमारे साथ कि हम कभी अगर मुसीबत में हैं तो वह कुत्ता हमारी क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। समझ आया? तो हम जैसा भी जिसके साथ व्यवहार करते हैं वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। ये बात समझ आई है आपको? अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, किसी भी जानवर को आप परेशान नहीं करते हैं, तो वो जानवर भी आपको परेशान नहीं करेंगे। और अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, आप उनकी मदद करते हो, उनको रोटी खिलाते हो, तो वह जानवर भी मुसीबत पड़ने पे आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परेशान करोगे तो वो जानवर भी आपको परेशान करेंगे। जानवर ही प्राणी होते हैं। जिस तरीके से हम लोग सांस लेते हैं जानवर भी सांस लेते हैं, हम लोग चलते हैं जानवर भी चलते हैं, हम लोग सोते हैं जानवर भी सोते हैं, हम लोग खाना खाते हैं वो लोग भी खाते हैं, तो वो भी तो एक प्राणी है ना बेटा। सबको समझ आ रहा है मैं क्या समझाना चाहती हूँ? कि हमें किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। उनमें भी अच्छा बुरा समझने की क्षमता होती है, उन्हें भी पता होता है कि कौन मेरे साथ अच्छा कर रहा है और कौन मेरे साथ बुरा कर रहा है, ठीक है ना। तो उनमें भी अच्छा बुरा समझने की क्षमता होती है, मतलब उन्हें भी ये पता होता है कि कौन मेरे साथ अच्छा कर रहा है और कौन मेरे साथ बुरा कर रहा है। तो इसीलिए हमें कभी भी उनको परेशान नहीं करना चाहिए। वे मनुष्य से यह उम्मीद करते हैं कि मनुष्य उनके साथ उचित व्यवहार करे। अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपनी प्रॉब्लम किसी को बताकर शेयर कर सकते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन जानवर तो नहीं बोल सकते हैं ना। अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत है तो वो तो किसी से नहीं बता सकते हैं। तो उन्हें भी उम्मीद होती है कि कोई भी मनुष्य हमें परेशान ना करे, ठीक है। और उन्हें यह पूरी उम्मीद होती है कि जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी इंसान हैं, उनको पूरी उम्मीद होती है कि सभी इंसान उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। कभी कभी मनुष्य अपने अहंकार के कारण उन पर अत्याचार कर बैठता है। अहंकार मतलब जब किसी इंसान के अंदर घमंड आ जाता है या कभी उसको गुस्सा आ जाता है या उसके अंदर घमंड भर जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वह उन पर क्या करता है, अत्याचार, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करता है, ठीक है। वह उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है।
उनके ऊपर अत्याचार करने लगता है कि अगर कोई जानवर हमारे सामने से जा रहा है तो उसे वह डंडा मारने लगता है, मतलब वो सो रहा है तो डंडे से ऐसे छेड़ के उसको उठाने लगता है। तो हमें ये सब चीजें जानवरों के साथ नहीं करना चाहिए। तब जानवर भी उनको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तब उनको भी जानवर उनको मनुष्य को हानि पहुंचाने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक है ना। अगर हम जानवर के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो जानवर भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर हम उनको परेशान करेंगे तो वो भी हमें परेशान करेंगे। ठीक है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि किसी भी जानवर को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जानवर के साथ उचित व्यवहार करके हम जानवरों का ही नहीं अपितु अपना भी हित कर सकते हैं। अगर हम जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानवरों की ही रक्षा कर रहे हैं। उनके साथ अगर हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी भी रक्षा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी भी मदद कर रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर हम जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो मुसीबत पड़ने पे वह जानवर भी हमारे साथ क्या करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे और हमारी मदद करेंगे। ठीक है। अतः मनुष्य को जानवर के साथ यथोचित व्यवहार करना चाहिए। यथोचित मतलब अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जो उचित हो, जो अच्छा व्यवहार हो, जो उचित हो, वह व्यवहार हमें क्या करना चाहिए, जानवरों के साथ करना चाहिए। ठीक है। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पाठ में आपको क्या बताने की कोशिश की गई है कि हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो जानवर भी हमारे व्यवहार के अनुसार ही हमारे साथ यथोचित व्यवहार करते हैं। जानवर भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम उनके साथ करते हैं। तो इस पाठ में आपको एक सिंपल सी बात मैं शुरू से बताते हुए आ रही हूँ कि जिस तरीके से हम उनके साथ व्यवहार करेंगे उसी तरीके से वह जानवर भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। समझ आ रहा है। तो हमें सबसे ज्यादा हमें ये ध्यान रखना है इस पाठ में, क्या, इस पाठ को समझने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास अगर कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, तो अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते हो तो आप उसको परेशान भी मत करिए। समझ आ रहा है। किसी मतलब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर में पालतू जानवर होंगे, उसको तो आप लोग बहुत प्यार से रखते हो, उसको आप रेगुलर नहलाते हो, रेगुलर खाना देते हो, रेगुलर उसको सहलाते हो, सुलाते हो। तो अगर हमें रास्ते में भी कोई भी जानवर मिल रहा है बेटा तो हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते हो, आप उसको कुछ खाने के लिए नहीं दे सकते हो, तो आप उसके साइड से चुपचाप निकल जाइए, लेकिन परेशान मत करिए। ठीक है। तो यह सिर्फ पाठ में सिर्फ ये जानवरों के लिए नहीं बताया गया है कि हम जानवर के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। हम किसी के भी साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार सामने वाला भी हमारे साथ करता है। हमें पूरी उम्मीद करनी चाहिए कि अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो वह व्यक्ति भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। आप लोगों ने ये भी सुना होगा, जैसे को तैसा, जो जैसा करता है वह वैसा भरता है। ठीक है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको बुरे फल मिलेंगे। ठीक है। अगर एग्जाम के लिए आपने अच्छे से तैयारी किया है तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अगर एग्जाम में अच्छे से तैयारी नहीं किया है तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये चीज समझ आ रही है ना मैं क्या समझाना चाहती हूँ कि जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसे जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार सामने वाला भी हमारे साथ करेगा। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। समझ आया। हमें हमेशा यथोचित यानी जो चीज अच्छी हो, उचित हो, वही कार्य करना चाहिए, वही व्यवहार हमें उसके साथ करना चाहिए।